जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इस रियल नंबर से वास्तविक संख्या से एग्ज़ाम में 15 से 20 प्रश्न पूछ देता है। 15 से 20 नंबर का पूछता है, यानी इसमें 8 से 10 को ऑब्जेक्टिव रह जाता है। उसके बाद 3 से 4 को इसका सब्जेक्टिव रह जाता है। ठीक है, यह एक्सरसाइज देखिएगा, पार्ट नंबर वास्तविक संख्या है। ये 4 एक्सरसाइज में बटा हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 उससे एक एचसीएफ एलसीएम के बारे में पूछेगा। एक्सरसाइज 2 जो होता है सिद्ध करे अपरिमेय संख्या पूछता है। और तीसरा जो एक्सरसाइज है वो पूछता है शांत अशांत में। एक और एक्सरसाइज छूटा हुआ वो पूछ देता है आपको एचसीएफ एलसीएम गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आज शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर में देखिए आइए कुछ हम बातें जो इसका थ्योरी है, आज का जो क्लास है उस क्लास में हम थ्योरी देख लेंगे। इसके बाद फिर दूसरा क्लास में हमें एक्सरसाइज को शुरुआत करेंगे 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4 4 एक्सरसाइज में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस वास्तविक संख्या पहले चैप्टर का आप धारणा समझेंगे, चैप्टर कहता क्या है, चैप्टर का मतलब हो गया संख्या का, इसके में परिचय देखेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या है तो कौन कौन संख्या होगी, उसका प्रकार कौन कौन सा होगा। तो ये सब की बातें करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें कहता है सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि अंक क्या है। अंक हम लोग कभी कोई पूछ भी देता है कि अंक आप कितने अक्षरों से कितने अंकों से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो अंक जो होता है वह 0 से शुरू होता है और 9 तक जाता है। ये हमारा डिजिट हुआ, अंक हुआ। अंक हमारा टोटल अगर देखा जाए तो 10 अंक में आज तक हमने जो पढ़े हैं, आप लोग जितना पढ़ाई कर रहे हैं वो टोटल 10 अंकों से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के आप देख लीजिएगा 9 तक जब काउंटिंग करिएगा तो टोटल 10 अंक आएगा। अब अंक के बाद हम बात करते हैं संख्या। अभी वास्तविक संख्या वो छूने में हमको समय लगेगा, थोड़ा सुनो। अभी हम अंक देख लेंगे, उसके बाद संख्या होता है। संख्या जिसे हम लोग नंबर्स कहते हैं। नंबर होता क्या है, तो अंकों के समूह को हम लोग मिला देते हैं। 1 से अधिक डिजिट आता है 1 से अधिक अगर अंक आता है तो उसे हम संख्या का नाम देते हैं, नंबर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर जो हो गया वो कौन कौन हो गया, 17 है, 125 है, कुछ भी 43,287 है, आज 86,325 है। आप कितना भी बड़ा संख्या लिख लीजिए, लेकिन वो संख्या का जो निर्माण होता है वो अंक से ही होता है। जैसे यहाँ पर 86,325 लिखा हुआ है, ये आपका संख्या है। इसमें ढेर सारा अंक को मिला देते हैं तब संख्या बनता है। ठीक है, अंक आपको कितना है, 10 है। कोई आपसे पूछ दे कितना अंकों से आप पढ़ाई किए तो 10 पूछेगा कौन कौन है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बोलिएगा। फिर कहेगा सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक 0 है। सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है। और जब इसको मिला देते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि संख्या अगर होता है तो कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम संख्या में हम पहला देखते हैं इसका प्रकार, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आइए हम इस प्राकृतिक संख्या में समझते हैं क्या होता है, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको हम सूचित करेंगे कैपिटल N से। कहता है गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी जो हम लोग संख्या को काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं 1 से लेकर 1000 तक, लाख तक, बहुत ज़्यादा जहाँ तक आपको गिनने का शौक़ होता है वहाँ तक गिनते हैं। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा गिनती की संख्या ही होती है। अब गिनती की संख्या जैसे आपको दिया हुआ है 1 से लेकर शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं। आप गिनती की संख्या 1 से शुरू करिएगा और अनंत तक जाइएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, गिनती की संख्या नेचुरल जो नंबर होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम गिनती की संख्या हमारा 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है।
तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा कौन होता है? अनंत होता है। उसको हम बता नहीं सकते कि कहाँ तक गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनता है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या से पहले हम लोग संख्या, तो अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। अंक हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? तो अंक हम लोग 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 डिजिट से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब चलिए, हमारा प्राकृत संख्या हो गया, इसे हम लोग किससे संकेत करते हैं? सूचित अगर किया जाए तो प्राकृत संख्या को हम लोग सूचित जो करते हैं वो किससे करते हैं? ये देखिएगा, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। इसी से हम लोग अगर आप लोग के सामने कहीं कैपिटल एन लिखा जाए तो समझ लेना वह नेचुरल नंबर की बात होती है, प्राकृत संख्या की बात होती है, ठीक है। इसके बाद प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। आखिर पूर्ण संख्या क्या है? उसके बाद फिर आता है पूर्णांक संख्या आता है। तो आइए हम बारी बारी से को संख्या का चर्चा करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होल नंबर प्राकृत संख्या में। आइए, हमने प्राकृत संख्या हो चुका, प्राकृत संख्या बाद संख्या हो चुका है, अंक हो चुका है। कहता है पूर्ण संख्या मतलब कहने वाला गिनती की संख्या में अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी फिर से समझिएगा, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या हमारा 1 से शुरू होता है और उसमें अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण में 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 तक जाते हैं, 100 तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। यानी यहाँ पर हम सूचित क्या करेंगे सर? तो इसको हम सूचित करने की जो बात होती है वो पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। अब रही बात है कि सबसे छोटी, यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा वो कौन होगा? 0 हो जाएगा, 0 से शुरू होती है। और सबसे बड़ा जो पूर्ण संख्या होता है कौन होता है? अनंत होता है। सबसे छोटा जो होती है वो पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ा अनंत होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। आखिर इंटीजर नंबर क्या होता है वो चीज़ को हम समझेंगे। तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या में माइनस और प्लस लगा दिया जाए तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक जैसे में माइनस अनंत, -5, -4, -3, -2, -1 हो गया। 0 1 2 3 अनंत तक प्लस में जाएगा, अनंत तक माइनस में जाएगा। इसमें अनंत तक प्लस में जाएगा, अनंत तक माइनस में जाएगा। इसको सूचित जो हम करेंगे ये किससे सूचित करेंगे? I और Z से सूचित करेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे सर आप बोल रहे थे कि प्राकृत संख्या सबसे छोटा 1 होता है, सबसे बड़ा अनंत होता है, बहुत अच्छी बात है। पूर्ण संख्या सबसे छोटा 0 होता है, सबसे बड़ा अनंत होता है। अब रही बात पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा कौन पूर्णांक संख्या होता है? तो सबसे जो छोटा पूर्णांक संख्या वो माइनस अनंत होता है और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या प्लस अनंत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सबसे अगर छोटा की बात करते हैं तो सबसे छोटा क्या होगा? माइनस अनंत होगा। अगर बड़ा की बात करते हैं तो अनंत होगा। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव इसमें, 2 ऑब्जेक्टिव इसमें, 2 ऑब्जेक्टिव प्राकृत संख्या में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद जो आता है पूर्णांक संख्या के बाद सम संख्या, विषम संख्या और उसके बाद होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। टोटल संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं। अब बात करते हैं सम संख्या पर, विषम संख्या पर और अभाज्य संख्या पर, ठीक है। तो सम संख्या जिसे हम लोग होते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होता है आपको थोड़ा सुन देखिएगा। इवेन नंबर वैसी संख्या, अंक नहीं, वैसी संख्या जो 2 से कट जाती है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। या दूसरा इसका परिभाषा लिखिएगा कि वैसी संख्या जिसके अंत में इकाई अक्षर जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी यहाँ पर लिखते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। या जैसे इसका अगर देखा जाए तो 2 से कौन कौन कटेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट अनंत तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका अगर दूसरा हम परिभाषा लिखा जाए तो क्या हो सकता है, या दूसरा हम परिभाषा लिखिए अथवा हम लिखिएगा तो यहाँ लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसके अंत में 2, 4, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर 2 परिभाषा, वैसी संख्या जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है, या वैसी संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। अंत कहने का मतलब है कि जैसे अगर 1750 लिखे तो अंत में देखिएगा 0 है तो ये सम संख्या कहलाएगा। दूसरा अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर 12, 7, 2 लास्ट में 2 है, सम संख्या कहलाएगी। 2 से कन्फर्म कटेगा। अगर 4, 5, 2, 7, 6 अगर रह गया, सम संख्या 8, 4, 9, 7, 8 दे दिया जाए, ये सब सारी कैसी संख्या है, सम संख्या, क्योंकि इसके अंत में 0 है, 2 है, 6 है, 8 है, ये सब संख्या हमारा सम कहलाता है। तो सम संख्या का 2 परिभाषा होता है, वैसी संख्या जो 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4 हो, 6, 8 हो, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब अगला बात आता है कि सर विषम संख्या क्या। आज पूरी तरह से संख्या के बारे में पूरी तरह से परिचित हो जाए। और देखिएगा, अगर आप इसको पढ़ते हैं 10 क्लास का अगर विद्यार्थी है तो एक कॉपी नोट्स जरूर तैयार करिएगा और चैप्टर का नाम लिख करके और जो शुरुआत से हम लिखाते हैं उसको लिखते जाइएगा। अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे सिर्फ सुन रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कॉपी पर उसको नोट करते जाइए और बारी बारी से सब शब्द को समझिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ देख लीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा इस बात को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्त तक भी शेयर करिए, लाइक करिए और थोड़ा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इसी तरह से पूरे 10 क्लास का प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो टोटल वीडियो इसका 10 क्लास का चैप्टर बाय चैप्टर, सीरियल बाय सीरियल वीडियो मिलेगा। 10 क्लास का, 9 क्लास का, 11, 12 क्लास का सारा वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। सेट प्रैक्टिस हो जाएगा, साइंस का भी है, उसके बाद मैथ का भी है, तो थोड़ा सा अपने चैनल पर जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या क्या है तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे। बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसके जो 2 से विभाजित ना हो, यानी जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो। यानी ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर लिखा जाए, जैसे 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15 डॉट डॉट अनंत तक। आपके मन में एक डॉट और आ रहा है, सर सबका छोटा बड़ा हो रहा है, क्या सम संख्या सबसे छोटा नहीं हो सकता है क्या? सबसे छोटा सम संख्या अगर बोला जाए तो इसका कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन होगा? अनंत होगा। उसी प्रकार विषम संख्या में भी सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटी जो विषम संख्या 1 होगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होगा? वह कौन होगा? अनंत होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होगा, सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और इसका परिभाषा लिख सकते हैं, या अथवा हम करिएगा कि वैसी संख्या जिसके अंत में, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, बाद में लिखते हैं, वैसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे कह देते हैं 1, 7, 5, 2 1 हो सकता है, 8, 5, 4, 3 हो सकता है, 7, 6, 3, 9, 8, 9 हो सकता है, 4, 5, 6, 5 हो सकता है। तो बहुत सारे संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर सम और विषम क्लियर हुआ कि वैसी संख्या, दोनों का दो परिभाषा बताएं। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए सम, या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम कहलाता है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से ना विभाजित हो, यानी जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, विषम संख्या कहलाता है। सबसे छोटा विषम सम संख्या 2 होगा, सबसे बड़ा सम संख्या अनंत होगा। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा, सबसे बड़ा विषम संख्या अनंत होगा। इस प्रकार से आपको सम और विषम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या की बात होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कट जाती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक से और अपने आप से खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका मतलब कोई और दूसरा उसको विभाजित नहीं करे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर 11 की बात करते हैं तो 11 एक से कटता है, अपने आप से कटता है, किसी से नहीं कट रहा है, तो वह अभाज्य हो गया। 15 की बात करते हैं तो 15 1 कटता है, 3 कटता है, 5 कटता है, 15 से भी कटता है, अभाज्य नहीं होगा। वही हो सकता है जो एक और अपने आप से कटे, उसी को हम अभाज्य कहेंगे। तो यानी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो जैसे यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? इस सबसे VVI ऑब्जेक्टिव है। सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होता है वो हमारा 2 से होता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद 13 के बाद 17 हो जाएगा, और 17 19 होगा, 23 होगा। इस तरह से अनंत तक जा सकता है। लेकिन सबसे अगर छोटा अभाज्य संख्या पूछे तो आपको कौन होगा? अब बताओ, ये जितना भी संख्या लिखे हैं, एक से और अपने आप से कटेगा, खुद से कटेगा, किसी से नहीं कट रहा है, ये हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या।
बात समझ में आ गया होगा। वही संख्या कट सकता है जो एक अपने आप से कट सकता है, किसी से नहीं कट सकता, उसे अभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब इसका सबसे छोटा की अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 हो जाएगा। भी ऑब्जेक्टिव है एकदम, बिहार बोर्ड में पूछता है जब बहुत सा बार को। अब कहेगा सबसे बड़ी, यहाँ पर कह सकता है कि सबसे अगर बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारा अनंत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव। अब रही बात अभाज्य, जब क्लियर हुआ तो अभाज्य क्लियर हुआ तो बस भाज्य संख्या पढ़ते दोनों एक ही है। अब रही बात इसका 7 नंबर में कि सर भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या को एक और नाम बोल सकते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या भाज्य संख्या का एक और नाम है कंपाउंड नंबर, यौगिक संख्या। ठीक है, तो आइए हम भाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या आपको बात समझ में आता है कि वैसी संख्या जो एक से अपने और किसी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से अपने आप से यानी एक से खुद से और किसी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। तो यानी इसके परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक से खुद से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से खुद से और किसी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर जैसे की बात करता है कि जैसे कौन होगा तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, 4 के बाद 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12 अनंत तक जा सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये भी आइए दोनों। ठीक है, लेकिन परिमेय के ज़्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अब मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा अगर यहाँ पर ये भी पूछ देगा कि सबसे छोटा अगर देखा जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या देखा जाए तो 4 हो जाएगा। और सबसे अगर बड़ी भाज्य संख्या हो तो कौन हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य 4 होगा, सबसे बड़ा भाज्य अनंत होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगा। तो इस प्रकार भाज्य अभाज्य क्लियर हो चुका, सम विषम क्लियर हो चुका, प्राकृत क्लियर हो चुका, पूर्ण संख्या क्लियर हो चुका, पूर्णांक संख्या क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, उसके बाद संख्या क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तब हम एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। और एक्सरसाइज जो शुरू होगा वो यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ चलेगा, क्योंकि 2 नंबर में आपको एग्जाम में हर समय हर साल पूछता है, उसमें कोई डाउट नहीं है इस तरह से पूछने का। ठीक है, अब बात हम करते हैं 8 नंबर में परिमेय संख्या। एग्जाम में इस परिमेय संख्या से प्रश्न बहुत खास अच्छा पूछता है और एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई टॉपिक है।
परिमेय संख्या आखिर होता क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो परिमेय संख्या लिख के पहले परिभाषा लिख लेते हैं। कहता है वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक शब्द आता है जहाँ Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में P बटा कोई भी बटा की संख्या हो सकता है, परिमेय कोई भी बटा का संख्या हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर Q नॉट इक्वल 0, यानी 0 का मान नहीं होना चाहिए Q का मान, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या कहता है, जैसे अगर देखा जाए तो बाबू जैसे अगर 7 बोला जाए 2 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P बटा Q के रूप में है। 1 हमारा परिमेय संख्या है, 6 हमारा क्योंकि इसके नीचे 1 है। अगर 12 की बात करता है माइनस, अगर माइनस 1 छिपा हुआ है, -7 की बात करता है परिमेय संख्या है। -16 की बात करता है परिमेय संख्या है। 2 पूर्णांक 1/3 परिमेय संख्या है। 1.43 परिमेय संख्या है, यानी कुछ भी P बटा Q के जो रूप संख्या लिख सकते हैं वो आपका परिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। ऐसा अब यहाँ पर एक बात आ गई कि क्या सर नीचे अगर 0 नहीं होगा तो क्या 0 परिमेय संख्या है क्या? एकदम ध्यान रख के VVI कर लीजिएगा। यानी यहाँ पर कहने की एक चीज़ और है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे 1 छिपा हुआ। हमने बोल दिए कि जो P बटा Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं हो तो 0, देखो P का मान 0 है और Q का मान 1 छिपा हुआ है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। बहुत आपको अटका देगा कि बताओ 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। देखिएगा 7/1 हो, माइनस हो, पूर्णांक हो, पॉइंट हो, सबका सब परिमेय संख्या होगा। सिर्फ रूट वाला नहीं होना चाहिए जिसका हाँ अगर यहाँ पर कह देंगे क्या सर अगर रूट 16 दिया जाए तो क्या परिमेय संख्या? हाँ, तो रूट 16 का वर्गमूल 1 होता है परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर कह दिया जाए रूट 25 क्या परिमेय संख्या है, तो 5/1 परिमेय संख्या। क्या रूट 81 बोलेंगे, तो हाँ रूट 81 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 9/1 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये सब परिमेय संख्या। लेकिन जिसका वर्गमूल ना निकले वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे अगर हम देखा जाए यहाँ पर अगला बाबू, अगर हम रूट 7 की बात करते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट अगर 12 की बात करते हैं ये परिमेय संख्या नहीं है। रूट अगर 18 की बात करते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर रूट 7/√3 की बात करते हैं परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको परिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। हमने इतना उदाहरण देके समझाया कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q का मान 0 ना हो वो परिमेय संख्या। उदाहरण में 7/2 1 है, 6/1 है, 12/1 है, -7 यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, सो -16/1 2 पूर्णांक 1/3 हो गया, 1.43 हो जाएगा। ये सब परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखना। 16 परिमेय क्योंकि इसका वर्गमूल होता है। रूट 25 एक परिमेय संख्या क्योंकि इसके 5/1 होता है। रूट 81 परिमेय संख्या को इसका वर्गमूल 9 होता है। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो परिमेय संख्या कदापि नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना।
ठीक है। अब रही बात है क्या, यहाँ से पूछेगा कि सर 2 + √3 क्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 जो है परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या, दोनों मिल करके अपरिमेय संख्या बना देती है। ये अभी और आगे की टॉपिक में बात होगा, फिलहाल के लिए भी इस बात को समझ लेना कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है परिमेय और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या हो गया। और जो बटा में है वो अगर 17/64, 18/81, 15/50, 16/4000, 1,00,000/10,000 जो भी बोल दो सबका सब परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा, इसका परिभाषा अच्छी तरह से। अब बात आता है लास्ट जो संख्या बच रहा है वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बात आता है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो आखिर ये अपरिमेय संख्या क्या है, तो इसका भी परिभाषा पहले देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण समझ आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या अगर कहते हैं। और जैसे कि बात करता है अपरिमेय क्या हुआ, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर बात होता है कि जैसे में देखिएगा उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पर हम कह देंगे 6/√3 ये अपरिमेय संख्या है। अगर कह देंगे 4/√11 अपरिमेय संख्या, √11/5 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 + √6, 8 + 8 - √3, ये सब कैसी संख्या है, ये सब सारा का सारा अपरिमेय संख्या। क्योंकि P/Q के रूप में ना हो तो ये सब देखो रूट लगा हुआ है और जिसका वर्गमूल नहीं होता है तो ये अपरिमेय संख्या कहलाया, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या। और एक बात और ध्यान देना, अगर अपरिमेय संख्या के साथ अगर परिमेय मिल गया तो अपरिमेय ही बना देगा। और उदाहरण देखिए अपरिमेय संख्या का 1.3131313 अगर कोई संख्या अनंत तक चली जाती है तो आपका अपरिमेय संख्या अगर 5.1011101110 ऐसे अगर रिपीट हो रहा है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या दो गो होता है, 2 टाइप का होता है, जिसका वर्गमूल ना हो वो अपरिमेय, और जो संख्या अनंत तक पॉइंट में लिखा रहता है रिपीट होता है बार बार वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। सही है, तो आई होप आज का जो वीडियो, आज का जो क्लास चला परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, उसका पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिप्राकृत संख्या, उसके बाद इतना तो हो चुका और सभी का उदाहरण आप लोग को बता चुके। अब यहाँ पर आपका मन में एक डाउट आता होगा, क्या सर सबसे छोटा अपरिमेय संख्या है? क्या सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या है? क्या सबसे छोटा परिमेय है? सबसे छोटा अपरिमेय है? तो ये बिल्कुल नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। कौन अपरिमेय, कौन परिमेय, कौन छोटा, कौन बड़ा नहीं होगा। लेकिन सम संख्या छोटा बड़ा हो सकता है, विषम संख्या छोटा बड़ा हो सकता है, पूर्ण संख्या छोटा बड़ा हो सकता है, पूर्णांक संख्या छोटा बड़ा हो सकता है, प्राकृत संख्या छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या छोटा बड़ा हो सकता है, भाज्य छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्राकृत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात छूट रहा है, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखना है कि दो परिमेय
VVI कर लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इस बात को VVI इसको कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए ये VVI बातें है। पूछता है कितना बार, ऑब्जेक्टिव में सेट में रहता है, ठीक है। तो अब रही बात है परिमेय के लिए और अपरिमेय। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा है। डाउट क्या आ रहा है सर कि सर वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है? वो तो हमारा चैप्टर शुरुआत हुआ वास्तविक, लेकिन अभी तक वास्तविक संख्या की परिभाषा बताई ही नहीं। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक कहते हैं। चलिए उसको भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट संख्या है वास्तविक संख्या। परिमेय अपरिमेय सम विषम सब हो चुका है। आप लोग आराम से कॉपी पर लिखिएगा तो बहुत अच्छा से नोट तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब वास्तविक संख्या, इसका परिभाषा कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब उदाहरण में इसका देखा जाए तो क्या हो सकता है, जैसे अब देखिएगा 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या, 1/2 परिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, 6 + √3 अपरिमेय संख्या, यहाँ पर उसके बाद 7 - √5 परिमेय संख्या, √2/5, ये सब सारा का सारा वास्तविक है। जितना भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलाकर लिखो सबका सब वास्तविक संख्या कहलाता है। अगर बताओ क्या 8 नहीं है, क्या 10 नहीं है, क्या 1.1 नहीं है, क्या उसके बाद 7.258 नहीं है, क्या 1.1/3 नहीं है, क्या √18/21 नहीं है। तो जो संख्या बात करते हैं सारा का सारा वास्तविक संख्या कहलाता है। आज तक हमने जो भी संख्या के बारे में पढ़े हैं, पॉइंट में पढ़े हैं, दशमलव, उसके बाद रेकरिंग में पढ़े हैं, रूट में पढ़े हैं, बटा में पढ़े हैं, पूर्णांक में पढ़े हैं। तो जितना भी संख्या आज हमने पढ़ रहे हैं सबका सब वास्तविक संख्या है। और एक बात होता है सर क्या अवास्तविक संख्या होती है, तो खैर फर्स्ट ईयर इंटर में बात होती है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी संख्या के बारे में देखें सुने, चाहे सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, प्राकृत हो, सबका सब वास्तविक संख्या में आता है। क्योंकि वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भागों में रखते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो इतना तक आपको बात समझ में आ गया होगा। तो थ्योरी पहला जो वास्तविक संख्या का चैप्टर का थ्योरी है यहीं तक हुआ। सम विषम पूरी तरह से संख्या कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो समझ में आया होगा तो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त तक भी शेयर कर दीजिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, ठीक है। उसके बाद कल का जो क्लास में हम एक्सरसाइज को शुरू कर